हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग अप्स। तो फ्रेंड्स, आज है 2 मई और 2 मई से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनते थे सारे इस वीडियो में कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। अच्छा लगे तो लाइक करना, साथ ही पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि मैं जब ये वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब सेलिब्रेट किया गया, कब मनाया गया? तो अभी हाल ही में ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। अब ये आयुष्मान भारत दिवस मनाते क्यों हैं? तो इसका मेन मोटो है सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना डेटाबेस के आधार पर देश के दूर दराज के क्षेत्रों में किफ़ायती चिकित्सा सुविधा को बढ़ावा देना, साथ ही गरीबों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए कार्य करना, बीमा का लाभ प्रदान करना, इतने सारे इसके मोटो हैं और प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। एक और डे की बात करें तो इंटरनेशनल जैज डे 30 अप्रैल को ही सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये इंटरनेशनल जैज डे जो है क्या? तो इसके बारे में बताएं। इसका उद्देश्य है शांति, एकता, लोगों के बीच संवाद और सहयोग बढ़ाना, एक शैक्षणिक साधन के रूप में जैज की खूबियों के बारे में दुनिया भर में जागरूक पैदा करना इसका मेन मोटो है और इसे सेलिब्रेट करता है यूनेस्को। यूनेस्को की बात आई है तो प्रेजेंट टाइम में महानिदेशक हैं ऑन्ड्रे ओजेल। कौन है? ऑन्ड्रे ओजेल। साथ ही इसका गठन कब किया गया था? 4 नवंबर 1946 को यूनेस्को का गठन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में राज्य सरकार ने कोविड-19 संबंधित पहलों के बारे में जानकारी देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी, दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 संबंधित पहलों के बारे में जानकारी देने के लिए वन स्पॉट वेबसाइट की लॉन्चिंग की गई है। अब ये वन स्पॉट वेबसाइट लॉन्चिंग की गई है, अब इसमें होगा क्या? तो इस वेबसाइट के जरिए जितने भी कोविड-19 से रिलेटेड जानकारियां हैं वो सारे कुछ दिल्ली सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, या फिर जितने भी योजनाएं दिल्ली सरकार के द्वारा चलाई जा रही है सारी कुछ जानकारियां आपको इस वेबसाइट पे आपको मिलेगी। इस वेबसाइट का नाम है delhiFightsCorona.in। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच के रूप में चुना गया ऑप्शन ए, जे अरुण कुमार को। बात है जे अरुण कुमार की, तो यह जगह लेने वाले हैं जेम्स पेमेंट की और इनके बदले इनको नियुक्त किया जाएगा। बात करें हम लोग जे अरुण कुमार की, तो इनसे पहले कर्नाटक टीम के साथ इन्होंने काम किया है। साथ ही इसने किंग्स 11 पंजाब के बल्लेबाजी कोच के रूप में भी इन्होंने काम किया हुआ है। ठीक है, बात आई है यूएसए क्रिकेट की, तो यूएसए क्रिकेट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो कोलोराडो, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। साथ ही प्रेजेंट टाइम में हम बात करें यूएसए क्रिकेट की, तो इसके अध्यक्ष हैं पराग मराठे। क्या नाम है? पराग मराठे। नेक्स्ट पॉइंट है यूएसए की बात करें तो यूएसए क्रिकेट के मुख्य अधिकारी और सीईओ के रूप में है इयान हिंगी। क्या नाम है? इयान हिंगी जो है प्रेजेंट टाइम में सीईओ हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। इससे पहले आपको बता दें, यदि आपको इस वीडियो के पीडीएफ चाहिए डिटेल्स के साथ तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है? अभी हाल ही में ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है। अब ये जीवन अमृत योजना है क्या, इसके बारे में आपको बताते हैं। तो इसके तहत इम्यूनी सिस्टम को बढ़ाने की योजना बनाई गई है। इसके तहत इम्यूनी सिस्टम को बढ़ाया जाएगा और इस योजना के तहत सरकार लघु वनोपजन संघ के सहयोग से राज्य के आयुष यानी कि आयुर्वेद, रोग प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा तैयार किया हुआ त्रिकुट चूर्ण लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। जिस एरिया में संक्रमण के मामले ज़्यादा हैं वहाँ पे ये इसको निःशुल्क दिया जाएगा, निःशुल्क वितरण किया जाएगा और यह किया जाएगा मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। बात आई है मध्य प्रदेश की, तो इसकी राजधानी है भोपाल और प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। साथ ही बात करें राज्यपाल की, तो लालजी टंडन यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में माइकल रॉबिन्स का निधन हुआ, वे कौन थे? अभी हाल ही में माइकल रॉबिन्स का निधन हुआ, वो एक फुटबॉलर थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, और यह इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, तो आप नाम इनका याद रखेंगे, माइकल रॉबिन्स। क्वेश्चन 6 है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उम्बार आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी, गुजरात राज्य सरकार के द्वारा उम्बार आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल की शुरुआत की है। अब इस पहल के तहत होगा क्या? तो अभी लॉकडाउन के समय में बच्चों तक पहुंचने के लिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पहुंचाने के लिए एक अनूठी पहल की शुरुआत की गई है और इस पहल का नाम रखा गया है आपको
उम्बार आंगनवाड़ी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। बात है ये गुजरात की, तो प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, साथ ही इसकी राजधानी है गांधीनगर, और प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल की बात करें तो आचार्य देवव्रत प्रेजेंट टाइम में यहाँ के राज्यपाल है। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखनी है। क्वेश्चन 7 है, हाल ही में किसने एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सेलरेटर नामक नई पहल की शुरुआत की है? तो अभी हाल ही में G20 के द्वारा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, G20 के द्वारा एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सेलरेटर नामक की नई पहल की शुरुआत की गई है G20 के द्वारा। अब इस टूल के तहत होगा क्या? तो इसके तहत कार्रवाई के लिए, तालमेल को बेहतर बनाने सहित सामूहिक भागीदारी के लिए, अत्यंत निर्भरता समस्या को सुलझाने के लिए, सबको एकजुट करने और कोविड-19 उपचार एवं वैक्सीन तैयार करने के लिए निवेश का मार्गदर्शक करने के लिए वैश्विक मंच के रूप में कार्य करेगी। यानी कि बोला जाए तो G20 की जो बैठक होती है उसमें लोग बैठ करके एक विचार करेंगे और इसका जो है कोविड-19 का वैक्सीन तैयार करने के लिए कम से कम खर्च में जो है वैक्सीन तैयार करने की अनुमति प्रदान की जाएगी, सोची विचारी जाएगी। इसका उद्देश्य है सभी सदस्यों को संसाधनों को न्याय संग प्रदान करना, यानी कि कम से कम खर्च में उनको वैक्सीन प्रोवाइड करना। क्वेश्चन 8 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेबरहुड क्लासेस शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में त्रिपुरा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा नेबरहुड क्लासेज शुरू करने की घोषणा की है। अब ये नेबरहुड क्लासेज है क्या? तो कोविड-19 के लॉकडाउन के समय में नेबरहुड क्लासेस के तहत एक शिक्षक क्या होगा कि 5 विद्यार्थी को ही पढ़ा सकेगा। जब तक यह स्कूल नहीं खुलता है तब तक ऐसा किया जाएगा। अब ऐसा करने वाला जो है त्रिपुरा है, तो इसकी राजधानी कहाँ है? अगरतला। प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव, साथ ही प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। तो इतने सारे पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन ए टी.एस. तिरुमूर्ति, क्या नाम है? टी.एस. तिरुमूर्ति को भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र में। अब ये जो है नियुक्त किया गया है, तो इनके बारे में आपको बता दें तो टी.एस. तिरुमूर्ति जो है 1985 बैच के IFS अधिकारी हैं, जो वर्तमान में विदेश मंत्रालय में सचिव के पद पे कार्यरत हैं। ठीक है, या अगर बात करें यह किनके जगह नियुक्त किए जाएंगे तो सैयद अकबरुद्दीन के स्थान पे इनको नियुक्त किया जाएगा। टी.एस. त्रिमूर्ति नाम याद रखेंगे। नियुक्त किए जाएंगे संयुक्त राष्ट्र के, तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में आपको जानकारी ले लें तो महासचिव प्रेजेंट टाइम में है एंटोनियो गुटरेस। साथ ही इसकी स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन 10, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर बंजर भूमि पर कृषि परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन बी केरल राज्य सरकार के द्वारा बंजर भूमि पर कृषि परियोजना लॉन्च करने की घोषणा है। अब इसके तहत होगा क्या? तो जो भी केरल में बंजर भूमि है उस पे फसल उगाए जाएंगे। उसके तहत क्या होगा कि लॉकडाउन के दौरान जो भी कमी है उसको पूर्ति की जाने के लिए ऐसा किया जाएगा। बात है ये केरल की, तो इसकी राजधानी है तिरुअनंतपुरम। प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। साथ ही राज्यपाल कौन है? पी सतशिवम। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखने इनसे। क्वेश्चन 11 है, हाल ही में मूडीज ने 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी हाल ही में मूडीज के द्वारा 2020 में भारत की जीडीपी रहने का अनुमान लगाया, ऑप्शन ए 0.2%। ठीक है, आप याद रखेंगे। बात है ये मूडीज की, तो मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने मार्च कैलेंडर में 2020 के लिए भारत की जीडीपी पहले कितनी लगाई थी? 2.5%, लेकिन अभी कितना है? 0.2 कर दिया गया है। बात है ये मूडीज की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष और सीईओ कौन है? रेमंड वाइटेड मैकडैनियल। रेमंड वाइटेड मैकडैनियल इनका सीईओ है प्रेजेंट टाइम में। क्वेश्चन 12 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट आयोजित करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में ऑप्शन ए कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट आयोजित करने की घोषणा की है। तो इस शतरंज के टूर्नामेंट के तहत होगा कि आप इसमें हिस्सेदारी ले सकते हैं और इसके तहत आपको कुछ राशि लगानी होगी और उसका जो भी अमाउंट होगा वो राहत कोष फंड में जाएगा। बात है ये कर्नाटक की, उसकी राजधानी है बेंगलुरु। प्रेजेंट टाइम में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा।
साथ ही राज्यपाल की बात करें तो वजुभाई वाला प्रेजेंट टाइम में यहाँ कर्नाटक के राज्यपाल और गवर्नर हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का करंट अफेयर्स। अभी हम वन लाइनर में सारे को रिवीजन करेंगे, पूरा देखना। क्वेश्चन 1 है, आयुष्मान भारत दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? तो अभी हाल ही में, ऑप्शन सी 30 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 संबंधित पहलों के बारे में जानकारी देने के वन स्पॉट वेबसाइट लॉन्च की है? तो अभी दिल्ली सरकार के द्वारा इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन 3 है, हाल ही में यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो जे अरुण कुमार को कुछ कोच के रूप में चुना गया है। 4 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीवन अमृत योजना की शुरुआत की है? तो अभी मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जीवन अमृत की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन 5 है, हाल ही में माइकल रॉबिन्स का निधन हुआ, वो एक फुटबॉलर थे। क्वेश्चन 6 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उम्बार आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल की शुरुआत की है? अभी हाल ही में गुजरात राज्य सरकार द्वारा उम्बार आंगनवाड़ी अनूठी पहल की शुरुआत की है। हाल ही में किसने एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सेलरेटर नामक नई पहल की शुरुआत की है? तो G20 के द्वारा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 8 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेबरहुड क्लासेस शुरू करने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में यह किया है त्रिपुरा के द्वारा। क्वेश्चन 9 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी TS त्रिमूर्ति को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन 10 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर बंजर भूमि पर कृषि परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन बी, केरल राज्य सरकार के द्वारा। क्वेश्चन 11 है, हाल ही में मूडीज ने 2020 में भारत की जीडीपी कितने % रहने का अनुमान लगाया है? तो 0.2%, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 12 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट आयोजित करने की घोषणा की है? तो अभी कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा शतरंज टूर्नामेंट आयोजित करने की घोषणा की गई है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का करंट अफेयर्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।